जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज आज का टॉपिक है जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया की 2 कंपनीज़ पे जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। एक है रोज़नेफ्ट और दूसरा है लुकोयल। तो इस पे बात करते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका ने कितनी ही कोशिश की है इंडिया के ऊपर इंडिया को मनाने के लिए कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज़ ना करे, पर इंडिया इंडिया है, इंडिया नहीं माना क्योंकि इंडिया को अपने लोगों की फ़िक्र है और वो नहीं चाहता कि हम रशिया को छोड़ के जो कि हमारा काफ़ी टाइम से रिलायबल पार्टनर है, हम उसको छोड़ के किसी और कंट्री से तेल परचेज़ करेंगे, जो कि बहुत महँगा मिलेगा और अगर महँगा मिलेगा तो चीज़ें महँगी होंगी और इंडिया में बहुत सारी आई मीन यू नो चीज़ें फिर हाई अम, कीमतों में मिलने लगेंगी। तो इंडिया ने अब अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने सैंक्शन कर दी है वही 2 कंपनियाँ जिनसे कि इंडिया और चाइना दोनों बहुत बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हाई क्वांटिटी में तेल परचेज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया लगभग 60 टू 70% 60 टू 65% अप्रॉक्सिमेट तेल इंपोर्ट करता है इन 2 कंपनी के थ्रू रशिया से। अब उन पे सैंक्शंस लग गए हैं। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर इंडिया लगातार उनसे तेल खरीदता रहा तो अमेरिका है वो भी सेकेंडरी सैंक्शंस के ऊपर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिर प्रॉब्लम्स होंगी इंडिया को अगर लगातार उनसे इम्पोर्ट करता है। फ़िलहाल के लिए इंडिया अभी तक उनसे क्रूड ऑयल परचेज़ कर रहा है, पर इंडिया को मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि कुछ अब ऑप्शंस तलाशने होंगे क्योंकि लगातार अब परचेज़ करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी इंडिया क्या करता है वो तो बात की बात है, पर हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इंडिया लगातार करेगा तो यूएस जो है वो सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा सकता है, फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ऐसा होगा तो। पर अभी इस पे कोई डिसीज़न इंडिया ने नहीं लिया है कि वो लगातार इम्पोर्ट परचेज़ करेगा कि नहीं करेगा या वो स्टॉप करेगा तो कब करेगा और क्योंकि इंडिया को अब कुछ और ऑप्शंस तलाशने होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट या यूएस के भी। बट ये है ना कि इनसे तेल फिर महँगा होगा और फिर चीज़ें भी महँगी होंगी। तो देखते हैं, अभी के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टैंड है कि वो इस पे देख देख रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। जहाँ से तेल सस्ता मिलेगा, जहाँ से इंडिया के लोगों को फ़ायदा होगा, उसके हिसाब से ही वो कार्रवाई करेंगे तेल के लिए। बाकी देखते हैं। चाइना ने तो तकरीबन पॉज़ कर दिया है फ़िलहाल के लिए चाइना को भी, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी अमाउंट में तेल इम्पोर्ट करता था। तो उन्होंने जो समुद्र से आने वाले जो तेल हैं, जो शिप्स हैं, वो पॉज़ कर दिए हैं, वो रोक दिए हैं। अब चाइना वो नहीं वहाँ से इन 2 कंपनीज़ के जो सी रूट से जो तेल वो इम्पोर्ट करता था, अब वो नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए। क्योंकि और उसकी तो ख़ैर अपनी अलग से, क्योंकि वो कंट्री चाइना और रशिया का बॉर्डर है, वो बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहाँ रशिया से पाइपलाइन्स का काफ़ी अच्छा जाल बिछा है चाइना के अंदर, तो वो वहाँ से भी उधर से भी तेल इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, उतनी ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में वो तेल इम्पोर्ट नहीं करते, बट हाँ, इम्पोर्ट उनका फ़िलहाल चल रहा है। वो भी अब नए ऑप्शंस तलाशेंगे। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है क्योंकि ये चाल तो यूएस ने काफ़ी भयंकर सी चाल चली है जिसको कि टैकल करना थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है इंडिया के लिए, और चाइना ने तो ख़ैर पॉज़ कर ही दिया है क्योंकि उसको तो डर है कि यूएस अगर सैंक्शंस लगाएगा, बैंकिंग सैंक्शंस या और सेकेंडरी सैंक्शंस में बैंकिंग सैंक्शंस भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। कुछ ही दिनों में पता चलेगा ट्रेड डील्स क्या होती है। अगर इंडिया परचेज़ करना बंद कर देता है या और भी ज़्यादा कम कर देता है, तो शायद ट्रेड डील में इंडिया को फ़ायदा मिल सकता है। बाकी बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए यही है। अभी देखते हैं, जैसी कोई अपडेट आएगी आपके लिए अलग से और वीडियो बनाऊँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।